पत्नी ने घिन के साथ देखा कि साफ सुथरा दिखने वाला उसका पति उस औरत के पैरों को सहलाते हुए चेरी टमाटर खिला रहा है, जबकि वह खुद अगर गलती से उसके कपड़ों का कोना भी गंदा कर दे तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसे लगा था कि बच्चे के जन्म के बाद पति वापस परिवार की तरफ लौट आएगा, लेकिन इसी दौरान उसे भविष्य की खुद की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली जो मदद की गुहार थी। शुरुआत में उसे इस पर यकीन नहीं हुआ, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। जांच में बच्चे को कोई खतरा नहीं निकला, लेकिन जब वह अस्पताल से निकलने वाली थी तब उसने देखा कि जो पति आधे महीने से बिजनेस ट्रिप पर था वही उसकी व्हाइट मूनलाइट के साथ अस्पताल में मौजूद है। उससे भी ज्यादा डरावना यह था कि उसने दोनों को यह कहते हुए सुन लिया कि वे उसके बच्चे की नाल के खून से अपने बच्चे की जान बचाने की योजना बना रहे हैं। उसी पल उसे समझ आ गया कि पति ने अचानक बच्चा क्यों चाहा था। दरअसल इस शादी में वह और उसका बच्चा शुरू से ही बलि का बकरा थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह चिट्ठी सच थी। वह घर लौटकर भविष्य की खुद से पूछती है कि बच्चे के जन्म के बाद उसका और पति का क्या अंजाम हुआ। अपने बच्चे को भयानक मौत से बचाने के लिए उसे भविष्य की खुद की बात माननी होगी और यहाँ से भागना होगा। वह तुरंत विदेश में रहने वाली अपनी दोस्त को फोन करती है। दोस्त बताती है कि 5 दिन में उसकी नकली मौत का इंतजाम हो सकता है ताकि वह आदमी उसे कभी ढूंढ न पाए। इन 5 दिनों में पति को शक न हो, इसलिए जब पति व्हाइट मूनलाइट और उसके बेटे को घर में रखने की बात करता है तो वह कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देती, यह जाने बिना कि यही योजना उसकी जान लेने वाली है। अगले ही दिन उसके नाश्ते में किसी ने आम मिला दिया, जबकि उसे आम से एलर्जी थी। चालाक औरत ने मौका देख तुरंत खुद को बीमार बताकर आदमी को अस्पताल ले जाने को कहा और आदमी ने अपनी पत्नी की घुटती सांसों और मदद की पुकार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। गनीमत रही कि नौकरानी ने समय पर उसे देखा और अस्पताल पहुंचा दिया। पति भी वहां आकर ऐसे पूछता है जैसे उसे सिर्फ बच्चे की फिक्र हो। उसे साफ समझ आ गया कि पति सिर्फ नाल के खून के लिए बच्चे को बचाना चाहता है, इसलिए वह ठान लेती है कि वह खुद और अपने अजन्मे बच्चे को उनकी खुशहाल जिंदगी की सीढ़ी नहीं बनने देती। अब बस 3 दिन और थे, फिर वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती। लेकिन घर लौटते ही एक और हादसा हो गया। उसे पता चला कि बच्चे के लिए रखा गया ताबीज गायब है। खोजने पर मालूम हुआ कि वह ताबीज चालाक औरत के बेटे ने ले लिया था और उसी से उसे एलर्जी हो गई। इस अफरा तफरी में आदमी मुंह से यह कह बैठता है कि वह उसका पिता है और उल्टा पत्नी पर ही आरोप लगा देता है कि उसने एक बच्चे को नुकसान पहुंचाया। पत्नी दर्द से तड़प रही थी और अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन आदमी ने इसे नाटक समझा और उसे अनदेखा कर दिया। ऊपर से चालाक औरत जाते जाते कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर गई। पेट पर चोट लगने से उसका खून बहने लगा। किसी तरह घिसट कर वह दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी नौकरानी ने आवाज सुनी और चाबी से दरवाजा खोलकर एम्बुलेंस बुला ली, जिससे एक बार फिर बच्चे की जान बच गई। इसके बाद पति घबराया हुआ अस्पताल आया और उससे एक मदद मांगने लगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद उसने ढेर सारे पत्रकार बुलाए और सबके सामने 3 साल से छुपे पति पत्नी के रिश्ते को स्वीकार किया। साथ ही ऐलान किया कि बच्चे के आने की खुशी में रात को क्रूज पर पार्टी होगी। वजह यह थी कि उस दिन चालाक औरत के कातिल भाई की जेल से रिहाई थी और उसे डर था कि वह परेशानी खड़ी करेगा। क्योंकि पत्नी और चालाक औरत की कद काठी मिलती जुलती थी, तब पत्नी को एहसास हुआ कि पति उसे बलिस का बकरा बनाना चाहता है। जल्दबाजी में मेकअप आर्टिस्ट बुलाकर उसे चालाक औरत जैसा बना दिया गया। पति उसे देख कुछ पल के लिए ठिठक गया और बहाना बनाया कि वह बस डर की वजह से यह सब कर रहा है और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन पत्नी इस मौके को कैसे जाने दे। पति के जाते ही उसने दोस्त को फोन किया और पूछा कि नकली लाश तैयार है या नहीं। जवाब मिला कि सब तैयार है और आज ही वह निकल सकती। वह तय करती है कि आज की यह मौत ही उसकी आजादी होगी। रास्ते में ही चालाक औरत का कातिल भाई उसे रोक लेता है और सच्चाई बता देता है कि यह पूरा जाल उसकी बहन ने रचा है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। वह जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन भारी पेट के साथ जल्दी घिर जाती है। तभी पति भी वहां पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि सच जानकर पति टूट जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ा। आज के बाद वह औरत जिसकी दुनिया सिर्फ उसी आदमी के इर्द गिर्द थी, हमेशा के लिए खत्म हुई। वह बस यही चाहती है कि उसकी मौत इन धोखेबाजों को उम्र भर के दर्द में जीने पर मजबूर कर दे। बहू पहले ही दिन घर में कदम रखते ही सास के सामने नियम बना देती है। वह कहती है कि वह बाउंड्रीज को बहुत महत्व देती है, इसलिए शादी के बाद वह माँ बाप नहीं सिर्फ अंकल आंटी कहकर ही बुलाएगी और घर के ये सारे उलटे सीधे रिश्तेदार उसे मिलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये सारे रिश्तेदार उसके लिए अजनबी ही हैं। खासकर अभी अभी पति की बड़ी बुआ ने मिलते ही उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसे बहुत असहज लगा। इसलिए आगे से इन रिश्तेदारों से जितना हो सके उतना न मिले। जुई है कि बिल्कुल कोई रिश्ता न रखें। बहू की ये खुली बेइज्जती सुनकर रिश्तेदार गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन औरत ये सुनते ही बिना सोचे समझे हामी भर देती है। जब बेटा बहू सोच रहे होते हैं कि उन्होंने औरत को काबू में कर लिया है, तभी औरत अचानक दोनों को रोक लेती है। वह कहती है कि बहू की बाउंड्रीज का सम्मान करते हुए उसने भी कुछ नियम बनाए हैं। क्योंकि बहू बार बार कह रही है कि रिश्तेदार अजनबी हैं, तो अजनबियों का दिया हुआ शगुन का पैसा वह कैसे ले सकती है। खासकर अभी वही सबसे बदतमीज बड़ी बुआ चुपके से बहू को 50,000 का लिफाफा दे गई थी। इतनी बाउंड्रीज मानने वाली बहू को तो ये पैसे वापस करने ही होंगे। ये कहकर औरत बेटे के हाथ से शगुन का पैसा छीन लेती है और सब रिश्तेदारों को वापस लौटा देती है। फिर सबके सामने कहती है कि आज से बेटा बहू घर छोड़कर अलग रहें, क्योंकि वे बूढ़े लोग हैं, कभी भी अनजाने में बहू की बाउंड्रीज को छू सकते हैं। आगे से एक साथ खाना भी न खाएं। इतने लोगों की लार एक साथ मिलना बहुत ही बिना बाउंड्रीज वाला है। औरत की ये बातें सुनकर बेटा बहू सन्न रह जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि सामने खड़ी औरत पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में औरत के पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना था। बेबस होकर औरत ने बेटे को फोन किया, लेकिन बेटे ने उल्टा कह दिया कि माँ को बाउंड्रीज की कोई समझ नहीं है। वह उनके पति पत्नी के जीवन में दखल दे रही है और बात पूरी सुने बिना ही फोन काट दिया। औरत किसी तरह पति को अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक सही इलाज का समय निकल चुका था। बेबस औरत पूरी रात अस्पताल में पति के शव के पास बैठी रही। अगली सुबह बेटे का फोन आया। उसने सवाल किया कि पिता अभी तक पोते को स्कूल लेने क्यों नहीं आए। आंसू भरी आवाज में औरत ने बेटे को पति के मरने की खबर दी, लेकिन बेटे के मुंह से पहला वाक्य निकला, पापा मर गए, अब आगे कौन कोंकों को लेने जाएगा। बेटे की शिकायत सुनकर औरत को जोर का सदमा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि 30 साल की परवरिश का नतीजा ऐसा निकलेगा। औरत वहीं गिर पड़ी। जब उसने आंख खोली तो वह उसी दिन लौट आई थी जिस दिन बेटा बहू को ब्याह कर घर लाया था। पिछले जन्म की सारी दर्दनाक यादें याद करके औरत ने तय किया कि इस बार बहू को असली बाउंड्री सिखाएगी। और तभी कहानी की शुरुआत वाली घटना घटी। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।